ये तस्वीरें आपको इस समय नीलोखेड़ी के एसडीएमएन विद्या मंदिर से दिखाई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज भारत विकास परिषद शाखा नीलोखेड़ी की तरफ से तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, आपको बता दें आज इनका एचबी टेस्ट करवाया जा रहा है। बिल्कुल निःशुल्क एचबी टेस्ट कराया जा रहा है और क्या कुछ इस कैंप में प्रमुख तौर पे बातें होंगी वो हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो पूरी टीम आपको नजर आ जाएगी भारत विकास परिषद शाखा नीलोखेड़ी की, और जो डॉक्टर्स की टीम है आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का यहाँ पर एचबी का जो टेस्ट है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार जो शाखा के प्रधान हैं, अध्यक्ष है बलकार सैनी जी, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे इस कैंप को लेकर, किस प्रकार से कैंप आयोजित किया गया है और क्या कुछ टारगेट जो बच्चों के टेस्ट का आप लोगों ने रखा हुआ है? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो हमारी बात आप जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था जो भारत विकास परिषद है वो ऑल ओवर इंडिया में है और हमारा ये सेवा पखवाड़ा होता है। हर साल हमें जो बच्चियां हैं उनका उसमें एक ये प्रकल्प भी है कि बच्चियों का एचपी टेस्ट कराया जाए। तो हम एचपी टेस्ट करा रहे हैं। आज एसटीएमएन विद्या मंदिर स्कूल में आए हैं और यहाँ पे नाइन्थ से लेकर +2 तक के बच्चियों का एचपी टेस्ट कराया जा रहा है, जिससे बच्चों को पता लग सके बच्चियों के बारे में कि उनमें ब्लड की, अक्सर देखा जाता है कि बच्चियों में ब्लड की बहुत कमी पाई जाती है, तो इससे पता लग जाएगा कि कितनी है। और डॉक्टर्स की टीम बच्चों को अवेयर भी करेगी और उनका क्या खाना चाहिए, कैसे उनको अपना मैनेजमेंट रखना चाहिए खाने का, तो वो सारा बताया जाएगा और जिससे कि इनके इम्प्रूवमेंट हो सके ब्लड तो जिस प्रकार से आपने अपनी शाखा की तरफ से जो है भारत विकास परिषद की तरफ से पहला ये ब्लड कैंप पैसा लगवाया है ताकि बच्चों को चेक किया जाए, या इससे पहले भी जो है आपने कैंप लगवाए हैं? जी, हम पहले भी लगवा चुके हैं कई बार, हर साल ही लगभग लगवा चुके हैं जब से हमारी संस्था का गठन हुआ है नीलोखेड़ी शाखा का, तो तब से चल ही रहा है। तो सेवा पखवाड़ा के तहत किसी और स्कूल में भी ये कैंप आयोजित होगा आगे? जी हाँ, हम कोशिश करेंगे और स्कूलों में भी करने की। जी, क्या बताना चाहेंगे आज जो कैंप लगाया गया खास तौर पर, और आपके हिसाब से क्या यहाँ पर बच्चों को मेडिकल तौर पे सलाह भी दी जा रही है? अगर किसी का खून कम पाया जाता है तो उससे रिलेटेड कोई प्रिस्क्रिप्शन भी दी जा रही है डॉक्टर के द्वारा? देखिए, आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले हमारे सिविल हॉस्पिटल की जो टीम है वहाँ से जो आए हुए हैं उन्होंने बच्चियों को बताया कि क्या क्या उनको खाने के लिए ज़रूरी है, क्या क्या खाने के कॉम्बिनेशन होने चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियों के साथ कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना, जिससे उनके जो प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, जो फ़ायदा जो बॉडी को मिलना चाहिए वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी बच्चियों को अवेयर किया गया। और आपने देखा होगा, हम समाज में भी देखते हैं ज़्यादातर महिलाओं के अंदर ही खून की कमी पाई जाती है। एक बढ़ती उम्र में चलते चलते खून की कमी ज़्यादा बढ़ जाती है। तकरीबन आप देखेंगे तो हमारे घर की महिलाएं हैं, आस पड़ोस की महिलाएं हैं, तो वो वीकनेस और ये सब तकरीबन कोई 8 ग्राम पे है, कोई 9 ग्राम पे है, तो जो 12 ग्राम कम से कम होना चाहिए। उसी कड़ी में देखते हुए अनीमिया मुक्त भारत के प्रकल्प को साथ लेते हुए यही हमारा टारगेट है कि जो भी ब्लड की जिस भी बच्चे में कमी है वो इनिशियल लेवल पे पता लग जाए। 9वीं से 12वीं के बच्चों का टेस्ट करवाना इसीलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ इनिशियल लेवल पे पकड़ आ जाएगी उसको हम शुरुआत में ही पकड़ सकते हैं। उसका खाने पीने का इम्प्रूवमेंट करके उसको बढ़ाया जा सकता है रादर देन दवाइयों की वजह। तो खाने पीने से जो चीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी वो दवाइयों से ज़्यादा असरदार होंगी मेरे ख्याल से। तो आशीष जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो भारत विकास परिषद शाखा नीलोखेड़ी ने एसडीएमएन स्कूल ही की चॉइस किया? स्कूल तो नीलोखेड़ी में और भी हैं, क्या बच्चों के वहाँ भी तो ब्लड की कमी हो सकती है? देखिए, हम लोगों ने कुछ स्कूल्स को और भी बात करी, जिस कड़ी में अभी हमने सिर्फ 2 ही स्कूलों से बात करी थी। पहले हमने गवर्नमेंट स्कूल से बात करी थी, दूसरा हमने यहाँ बात करी थी। गवर्नमेंट स्कूल से अभी कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी किसी भी संस्थान के अंदर कोई भी कार्यक्रम करना तो वो ऑफिसर्स लेवल के ऊपर से अप्रूवल्स आती हैं। अब उनकी अप्रूवल्स आएंगी तो फिर हम उनके पास जाएंगे। रही बात, अब हमारा टारगेट है अगले बाकी स्कूल की। आज शुरुआत है, धीरे धीरे बाकी सभी स्कूल से बात करके भी हम लोग आने वाले दिनों में कोशिश हमारी ये रहेगी कम से कम जो हमारे नगर के 6-7 विद्यालय जो नगर के अंदर हैं, हर विद्यालय को हम टारगेट करेंगे। सर, थैलीसीमिया से पीड़ित काफ़ी ऐसे मरीज होते हैं जिनको समाज में ज़रूरत होती है, तो ऐसे में क्या शाखा उनके लिए भी आगे बढ़ चढ़ कर सामने आएगी? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने देखा होगा
सामाजिक तौर पे भी कुछ हमारे सदस्य हैं या और भी संस्थाएं हैं, नगर की संस्थाएं हैं और भी आस पड़ोस के नगरों की संस्थाएं हैं, सब लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हैं और हम लोग भी हमेशा तैयार हैं। किसी को भी किसी भी समय रक्त की ज़रूरत है तो अगर हमारी कहीं ज़रूरत है तो हम वहाँ खड़े हैं, कहीं ब्लड डोनेशन में खड़े हैं। अब है क्या कि आपने भी देखा होगा कि 3 महीने की विंडो होती है ब्लड डोनेशन के अंदर, और अभी जो संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं ब्लड डोनेशन के अंदर, वो हर 2-3 महीने बाद कैंप लगाती हैं। अगर हम भी बीच में आते हैं तो फिर वो एक विंडो डिस्टर्ब हो जाती है। 3 महीने का पीरियड है, हम बीच में आ गए, हमने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, तो इससे अच्छा है कि जो संस्था ये कार्य कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। हमारी ज़रूरत है, हम हर संस्था के साथ आगे बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए तैयार हैं। इमरजेंसी केसेस में जैसे कई बार डोनर की जरूरत पड़ती है, ऐसी स्थिति में हम 24 घंटे तैयार हैं, दिन हो रात हो, आप हमारे किसी भी सदस्य से या किसी से भी, मैं कहता हूँ तो समाज हित का कार्य है। इसके अंदर ना तो कोई संस्था देखे ना कुछ देखे, किसी की भी रक्त की किसी भी समय पर जरूरत है तो 24 घंटे 365 दिन हर आदमी को रक्तदान के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या बताना चाहेंगे आज के इस कैंप को लेकर? आज भारत विकास परिषद की तरफ से एसडीएम स्कूल में एक कैंप लगाया गया है जिसमें बच्चों का एचबी टेस्ट किया जा रहा है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है और मैं बच्चों से भी ये भी अपील करूंगा कि ये जो बच्चे आजकल चाउमीन बर्गर वगैरह खाते हैं, मैं इनसे ये कहूँगा कि हरी सब्जियां जैसे घिया, तोरी, पालक आदि का सेवन करें, जिससे शरीर में जो कैल्शियम की कमी है या अन्य कोई कमी है तो वो ये सब्जियों से ही दूर हो पाएगी, ना कि ये चाउमीन बर्गर खाने से। क्या बताना चाहेंगे? आपने बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल टिप्स दी है हेल्थ को लेकर, तो किस प्रकार से कैंप लग रहा है? देखिए सर, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अनीमिया। अगर बच्चे में 12 ग्राम से एचबी लेवल कम है तो हम उसको अनीमिक में काउंट करते हैं। अब बात हो रही है अनीमिक की, क्योंकि बच्चे अगर आप देखो खाने में हरी सब्जियां, फूड चना, दूसरी सब चीज़ें ना के बराबर खा रहे हैं। अगर वो हरी सब्जी खा भी रहे हैं तो उसके साथ क्या कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर हम हरी सब्जी के साथ मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उससे जो आयरन मिलना है वो जीरो हो जाता है। इसीलिए दूसरा, अगर हम गर्ल्स में बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनमें वैसे एनीमिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सरकार ने हर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में आयरन फोलिक एसिड का वीकली प्रोग्राम चलाया, जिससे हर सप्ताह एक नीले रंग की गोली दी जाती है जिससे बच्चों को आयरन की डिफिशियंसी को पूरा किया जा सके। तो बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी के एसडीएमएन स्कूल की, जहां पर आज भारत विकास परिषद शाखा नीलोखेड़ी के द्वारा और सिविल हॉस्पिटल नीलोखेड़ी के तत्वाधान में उनके सहयोग से जो है एक एचबी टेस्ट कैंप लगाया गया है, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स जो आपको नज़र आ रही है आज इनका टेस्ट किया जा रहा है। और इनका टारगेट है कि आज लगभग 100 से 150 जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये टेस्ट किया जाए। तो मेरी आप सभी से अपील है, इस खबर को देखने वाले लोग इसे शेयर भी जरूर करें। तस्वीरें आपको नीलोखेड़ी से दिखाई जा रही है।